अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अल्फ़ा पी सॉफ्टवेयर। तो अब हम चलते हैं अल्फ़ा पी सॉफ्टवेयर की डिटेल्स में। इनके सॉफ्टवेयर में है क्या क्या। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लॉगिन पेज। लॉगिन करने के बाद जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कुछ डैशबोर्ड शो होता है जिसमें कुछ मॉड्यूल्स होम, शॉप सेटिंग्स, प्रोडक्ट्स, आइटम, डैशबोर्ड, परचेज, कोटेशन, सेल, इनको अब हम बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पीओएस, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारी जो स्टेशनरीज की आइटम्स या वट एवर आइटम्स ऐड हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो ये ऊपर लिखा है पीओएस। पीओएस हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें हमारे स्टोर की ऑल प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी जो हमने इसमें ऐड की गई होंगी। और ऐड किस तरह करनी है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी हर प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, मोबाइल एसेसरीज, बेकरी आइटम्स, फ्रूट, क्वालिटी एक्सपोर्ट, वेजिटेबल, स्टेशनरी एंड समथिंग। इन कैटेगरीज को हम बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, बाय बार कोड भी सर्च कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि अब जैसे कस्टमर का एक ऑर्डर हमने पंच कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ऑल कैटेगरीज में। अब हमारे पास एक कस्टमर आया है, वो आकर कहता है कि मुझे स्टेशनरी की एक फ़लाँ चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए। तो अब हमें पता है कैलकुलेटर एक स्टेशनरी आइटम्स है, तो हमने उसकी पहले ही कैटेगरी वाइज उसे डिवाइड किया हुआ है। हम यहाँ से उसे बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से उसे स्टेशनरी कैटेगरी जैसे ही हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड की होंगी वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फुल पेंसिल है, अपना कैलकुलेटर, रेजर्स और अप टू सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कस्टमर है, उसे एक कैलकुलेटर चाहिए। तो हम यहाँ से इस तरह कैलकुलेटर एक पंच करेंगे। पंच करने के बाद वो वहाँ पर यहाँ पर हमें साइड पर शो हो जाएगा हमारा ऑर्डर जो हमने पंच किया हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं आपकी लेफ़्ट साइड वाली स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर 14 बिट वो यहाँ पर पंच हो गया। अब हम इसे होल्ड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। होल्ड में ये होगा कि अब कोई आइटम है उसे हम होल्ड रखना चाहते हैं तो हम उसे यहाँ से होल्ड भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो रही है तो उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ इसका पेमेंट मेथड। जैसे अगर ऑर्डर कंफर्म हो गया तो उसका एक पेमेंट मेथड होगा। पेमेंट मेथड जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आगे से वो हमसे पूछेगा पेमेंट मेथड आपका क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ड है, कैश है। हम कैश का कोई कस्टमर हम कैश, अदरवाइज़ कार्ड, पेड अमाउंट, ड्यू अमाउंट, गिवन अमाउंट की, यानी कि अब जैसे 757 की एक प्रोडक्ट है तो वो हमें अगर 1000 पे करता है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उसकी चेंज अमाउंट भी हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम सबमिट कर देंगे। पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट करना है। ये हमारी एक आइटम्स हमारे स्टोर में हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगी हमारी सेल कैटेगरीज में। तो अब मज़ीद या ऊपर भी कुछ बटन या होल्ड सेल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम कोई आइटम होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड आइटम जितनी भी हमने होल्ड की होंगी, होल्ड सेल्स, वो हमें यहाँ पर शो होंगी। अदरवाइज़ कैलकुलेटर लास्ट 10 सेल्स, ये हम लास्ट 10 सेल्स की डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। देन रजिस्टर डैशबोर्ड। रजिस्टर मैं आपको अभी थोड़ी देर में साथ ही बता रहा हूँ। जैसे कि अब हमने ये रजिस्टर क्लोज कर दिया। अब जैसे अब हम दोबारा इसे ओपन करेंगे तो ये हमसे ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल कल की हमारी सेल हुई, उसका हमने तमाम सेल रिपोर्ट देख ली, उसके अलावा कुछ ओपनिंग बैलेंस हमने उसमें छोड़ दिया। अब नेक्स्ट डे जब हम दोबारा अपनी शॉप ओपन करेंगे तो वो हमसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ओपन रजिस्टर की रिक्वेस्ट करेगा और हमसे ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस अप टू सोन जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1300 है, वो मैं यहाँ सबमिट कर दूँगा। तो जैसे सबमिट होगा तो ये हमारा आज से रजिस्टर दोबारा ओपन हो जाएगा।
और अब हम इसका फंक्शन ये है कि रजिस्टर डिटेल्स भी हम इसकी देख सकते हैं। टुडे POS ऐड परचेज, यानी कि कोई चीज़ हमने परचेज़ किया वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। टुडे समरी, यानी कि आज की क्या समरी है, हमने टोटल सेल्स कितनी की, एक्सपेंस कितने हमारे, तो वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। रजिस्टर डिटेल्स, रजिस्टर डिटेल्स में हम देखेंगे जैसे कि हमने ओपनिंग बैलेंस किया है 1300। पहले ओपनिंग बैलेंस में हमने अमाउंट दी थी कि 1300 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो वो यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस देगा। और सेल जितनी होगी हमारी, कस्टमर ड्यूज़ कितने हैं, यानी कि कोई कस्टमर का अगर कोई ड्यू है वो भी हमें यहाँ पर बता देगा। सेल इन कैश, सेल इन पेपाल और सेल कार्ड्स वगैरह भी हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं ऐड परचेज, POS के साथ ऐड परचेज। ऐड परचेज का पर्पस यही है कि अगर हमने किसी सप्लायर से कुछ चीज़ परचेज किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास आइटम्स ऐड हैं काफ़ी, जैसे स्टेशनरी आइटम्स है, जैसे कि रैंडम डिज़ाइन बेस्ट फॉर गिफ्ट है, और वो अगर हमने किसी सप्लायर से परचेज किया तो उसे भी हम अपने अपने रख सकते हैं, उसे भी हम अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं, उसकी भी रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ से हम सप्लाई नेम सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो आइटम्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 12 कलर पेंसिल बोतल किया है तो उसकी हमें यूनिट प्राइस, जो कि हमने पहले ही आइटम ऐड करते हुए यूनिट प्राइस उसकी ऐड की होगी, वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी क्वांटिटी 50 रखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आगे टोटल, और टोटल के बाद उसमें हमने पेड कितना किया, फॉर एग्जांपल 18,500 उसके अगर ग्रैंड टोटल है, उसमें से हमने इसे 15,000 पे किया, तो वो जो हमारे ड्यूज़ होंगे वो भी नीचे मेंशन कर दिए जाएंगे। इसे अगर हम अब सबमिट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये अल्फाटेक कंसल्टिंग, डेट किस डेट को किया हमने, 23, तो हम यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ये सबमिट हो जाएगी ये हमारी परचेस रिपोर्ट में ऐड हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ही मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हुई है, जिसमें कुछ 1,25,000, 27,000 जिसके ड्यूज़ जो जो हैं वो भी हमें यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। ये अब हम चलते हैं लेफ़्ट साइड पर, जो जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं आइटम्स, प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स। इसमें वो हमें बताएंगे कि हमने आइटम्स ऐड किस तरह करनी है, आइटम्स की कैटेगरी किस तरह बनानी है, आइटम्स के यूनिट किस तरह बनाने हैं। अगर कोई सप्लायर, जैसे कि हमने पीछे देखा, अगर हम किसी से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो वो सप्लायर का नेम भी उधर मेंशन हो रहा था, वो सप्लायर भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंस आइटम्स, पेमेंट मेथड्स भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैश है, पेपॉल है, कार्ड है, वो भी हम यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ आइटम है जो ऐड हो चुकी हैं। अगर हमने मज़ीद कुछ आइटम ऐड करनी है, हम ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी कुछ डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह हम यहाँ अपलोड करेंगे तो वो भी हमारे वेबसाइट पर शो होंगी। तो परचेज़ हमने पहले देख लिया। कोटेशन, अगर हमने किसी कस्टमर को कोटेशन बनाकर देनी है तो उसकी भी फैसिलिटी इसमें अवेल है, कि अगर हमने किसी को कुछ कोटेशन बना के देनी है, हम ऐड कोटेशन करते हैं तो उसमें उसका कस्टमर, जौन सा कस्टमर है, कस्टमर बाय नेम है, वॉक इन कस्टमर है, किस डेट का है और क्या आइटम है, और उसका जैसे ही पिछला सिनेरियो देखा हमने कि अगर हमने इस चीज़ की इसे कोटेशन बना के देनी है, इसने क्वांटिटी कितनी ली है, इसने 20 पीसीस लिए हैं, इसका टोटल ये है, और डिस्काउंट्स, अदर ग्रैंड टोटल, रिमार्क्स वगैरह भी हम इसमें सबमिट कर सकते हैं। सेल्स, अब हम सेल्स में चलते हैं, यानी कि ये हमारी सेल्स रिपोर्ट है कि जो जो हमने सेल्स की हैं या जो जो हमारे पास है, हमारी एंट्रीज़ हैं सेल्स की, वो हमें यहाँ पर शो होंगी। अगर कोई भी इसके अलावा मज़ीद सेल है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये आप देखिए। हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर चलते हैं, हम इन्वेंटरी। जैसे इन्वेंट्री में यहाँ पर हमें हमारी तमाम चीज़ों के स्टॉक्स, उनकी क्वांटिटीज़ हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी। यानी कि अब जैसे कि अगर कोई हमारे पास एक स्टेशनरी आइटम्स है या कोई हमारे पास
किसी और चीज़ के आइटम्स है, यानी कि अगर कोई मोबाइल एसेसरीज़ के आइटम्स है वो हमारे पास